आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। मेधा पाटकर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। विस्थापितों को कीड़े मकोड़े समझ रही है सरकार। सभी को न्याय मिलना चाहिए और उनका अधिकार भी मिलना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर के द्वारा आज स्थानीय विश्राम गृह मनावर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने विस्थापितों के विभिन्न मुद्दों को उठाया और नर्मदा बैकवाटर और बांध की ऊंचाई विस्थापितों के मुआवजे के मुद्दों को उठाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर के द्वारा विस्थापितों और डूब के मुद्दे को उठाते हुए आज पत्रकार वार्ता मनावर विश्राम गृह पर की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरदार सरोवर बांध को लाभकारी न बताते हुए विनाशकारी बताया और इसके साथ ही फ्रांस, अमेरिका और अन्य देशों के बांध नियमों का उदाहरण दिया। भू अर्जन अधिकारी मनावर में पदस्थ नहीं होने के कारण और नर्मदा बचाओ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही की बात कही और कहा कि अगर पुनर्वास और मुआवजा सही ढंग से नहीं दिया गया तो हम लोग चरणबद्ध सत्याग्रह करेंगे और आंदोलन करेंगे। मनावर संवाददाता मयंक साधु के द्वारा मेधा पाटकर से खास बातचीत। आज हमारे साथ में है नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जी। विभिन्न मुद्दों पर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। पहला प्रश्न करना चाहूंगा कि भू अर्जन अधिकारी अभी तक नहीं होना, इतने दिनों से वो स्थान रिक्त है, तो उस विषय में आपने प्रशासनिक स्तर पर क्या संवाद किया है कि यहाँ पे भू अर्जन अधिकारी आ जाए? ऐसा है कि पुनर्वास हजारों का हुआ और कुछ हजारों का बाकी है मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर के विस्थापितों में से। तो ये कैसे हो सकता है कि भू अर्जन और पुनर्वास अधिकारी हर तहसील के इन्होंने पद से हटा दिए, पद खाली रखा और वो जायजा जिम्मेदारी दी एसडीएम। अनुविभागीय अधिकारी हर तहसील के हमको ये कहते आए कि हमको तो इतना समय ही नहीं, हम इलेक्शन में लगते हैं, हम कभी वैक्सीनेशन में लगते हैं। तो हमने बार बार आवेदन दिए। आयुक्त महोदय एनवीडीए से हमारी 5 घंटे 7 घंटे चर्चा होती थी। पहला मुद्दा हमारा ये रहता था। वर्तमान में निराकरण की संभावनाएं कितनी दिखी आपको जब आपका संवाद हुआ? तो अभी वर्तमान स्थिति में वो नियुक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। अगले आंदोलन में इस विषय में भी कुछ होगा? बिल्कुल, हम हर कार्यक्रम में ये मुद्दा उठा रहे हैं। और तो और शिकायत निवारण प्राधिकरण जहाँ 7,000 अर्जी पेंडिंग प्रलंबित है, वहाँ 5 न्यायाधीश भूतपूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। ये 16 जनवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारी याचिका में। फिर भी वहाँ के पद भी महीनों तक खाली रहे। इसके साथ ही जो मुआवजा अभी सर्वे की बात चल रही है, प्रशासन बोल रहा है मुआवजा देंगे, ये देंगे, तो अभी जो सर्वे नहीं हो रहा है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को उस ओर मजबूर करेंगे कि इनको मुआवजा मिले जो पीड़ित हैं हम लोगों को? सर्वे नहीं करना है, सरकार को पंचनामा करना है। पंचनामा एक कानूनी जांच होती है। कहीं भी आपदा आती है, ये शासन निर्मित आपदा है, प्राकृतिक आपदा हो या शासन निर्मित हो, मानव निर्मित हो, आपदा में जो नुकसान होता है उसकी तत्काल जाकर अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए, जायजा लेना चाहिए। उस पर 5 गांव के पंच और अधिकारी कर्मचारियों के सही सिक्के के साथ पद लिखते हुए हस्ताक्षर होने चाहिए और नुकसान का पूरा ब्यौरा और अंदाज कीमत का होना चाहिए। इन्होंने किस कारण डूब आई, इसमें अतिवृष्टि केवल लिखा तो हमने उस पर आपत्ति उठाई और फॉर्मेट बदलवाया। आज भी थोड़े गांव के पंचनामे हुए हैं, धार में विशेषता पर बड़वानी में तो पंचनामे नहीं हुए। मीडिया भी अतिवृष्टि लिख रही है, सारे समाचार पत्रों में अतिवृष्टि से प्रभावित ही लिखा जा रहा है, तो उस विषय में मीडिया को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप मीडिया अगर सत्यवादी नहीं होगी और सत्य शोधवादी नहीं होगी तो फिर माध्यम गलत होने से सच्चाई कैसे पहुंचेगी जनता तक? आज हमारे घाटी के एक एक गांव के जो 38 साल से लड़ते आए हैं, सेमलदा के रणवीर भाई हो कि एकलवारा के देवी सिंह भाई हो, हमारे कार्यकर्ता हो, सभी को पता है इन सब मुद्दों पर हमारी कैसी बहस बार बार चली है। हमने कैसे कहा कि बैक वाटर लेवल बदलकर 15,946 परिवारों को बाहर किया, वो गलत है। लेकिन ये जो गलतियां, साजिशें, सब कारण है
उसको छिपाने के लिए सरकार एक खबर फैलाती है। आपकी एक मांग और है कि तो माध्यमों ने सरकार की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अधिकारियों पर एफआईआर होनी चाहिए, आपने अभी कहा है जिस तरीके से, तो किन अधिकारियों पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं आप, और इस विषय में किन अधिकारियों पर एफआईआर होगी? आपने बोला कि फौजदारी मामला है, तो किन पर फौजदारी मुकदमा कायम होगा? देखिए, ये तो हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि जो भूतपूर्व नर्मदा विकास मंत्री थे गुजरात के, जय नारायण व्यास, उन्होंने ये बात कही है कि ये फौजदारी अपराध है और इसमें ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने भी कहा, तो हम भी कह रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई कौन से स्तर की करेंगे, कैसे करेंगे? अगला आंदोलन, उसके पहले भी हम लोग संवाद के बिना कभी कानूनी कार्रवाई में नहीं जाते हैं। हम आज भी मानते हैं, अगर मुख्यमंत्री यहाँ आकर हमारे साथ बैठते, जब बीच में आए थे, हम तैयार थे, हमको समय दिया गया और फिर भी वो झट से चले। अभी रंजना बघेल जी मुख्यमंत्री जी से बोले हैं और मुख्यमंत्री जी एग्री हुए हैं कि हम डूब प्रभावितों से मिलना चाह रहे हैं, हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर सीएम आपसे संवाद करते हैं, डूब प्रभावितों से संवाद करते हैं, तो आप क्या मुद्दे हैं जो लेकर के वहां पर जाएंगे, और संक्षिप्त में आप क्या उनसे सलाह मशवरा लेंगे? भाई, केवल मुलाकात लेना, जैसे नर्मदा परिक्रमा भी उड़ती परिक्रमा हो गई, वैसे हम नहीं चाहते। अगर उनको संवाद करना था तो इतने 18 साल वो संवाद करते, एक बार भी नहीं किया। इतना भ्रष्टाचार झा आयोग के द्वारा हमने उजागर किया, एक पर भी कार्रवाई नहीं की। आज हम लोग जब बार बार आयुक्त स्तर पर या वल्लभ भवन के मंत्रालय के स्तर पर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो सब कुछ हम लोग स्पष्ट करते हैं, साबित करते हैं, कागजी पुरावे देते हैं। उसमें कुछ थोड़े से निर्णय होते हैं, बहुत से निर्णय बाकी रखे जाते हैं। तो इस बार भी वो क्या युद्ध स्तरीय कार्रवाई करेंगे तो आज जो बेघर हुए हैं उनको आवास देना, जिनका के प्लॉट देना बाकी है, घर प्लॉट, उनको घर प्लॉट देना, जिनको आजीविका के साधन देने बाकी है, जैसे कुम्हारों के लिए जमीन, वो देना, 5,80,000 घर के लिए अनुदान खास करके गरीबों को देना, और तो और जो बसाहटों में सुविधाएं वो नहीं दिए, और बिना भू अर्जन घर और खेती डूबी है तो उस पर अपनी भूल मंजूर करते हुए कार्य करना, ये हम चाहते हैं। अगला कोई आंदोलन आपके द्वारा? आंदोलन तो लगातार चलता रहता है, उसे आंदोलन कहते हैं। कार्यक्रम तो हमारे अभी तक 4 जगह लोगों से चक्का जाम हो चुके हैं। हम कार्यक्रम तो करते रहेंगे, पर अहिंसक सत्याग्रही रहेंगे। हमारी आज मांग ये भी है कि सरदार सरोवर का स्तर 122 मीटर पर रोका रहना चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों का पुनर्वास हुआ है, पर हजारों का बाकी है। और जो नए सिरे से डूबने आए, जैसे पटवार गांव का श्यामजीपुरा मोहल्ला, कभी डूबने नहीं माना गया था, डूब गया है। एकलवारा, जो घर का मुआवजा नहीं दिया। अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।